गुड मॉर्निंग गर्ल्स, आई एम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एमएनएस एग्जामिनेशन पेपर जो कि 28 जुलाई 2021 को हुआ था। हम शिफ्ट 1 और 2 का कंपाइल किया हुआ है और साथ में आप इंटरव्यू टिप्स, अगर जिनको भी लगता है कि सर हमने अच्छी तैयारी की है और अच्छी एग्ज़ाम दिया है, आप इंटरव्यू टिप्स का प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं ताकि आपको पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर कैसे हुआ था पूरा का पूरा पैटर्न पता चल जाएगा। लेट अस सी क्या क्या सवाल पूछे गए हैं इसके अंदर। अंग्रेजी में देखा जाए, दे आर मच रिचर दैन अस। सो यहाँ पे कन्फ्यूजन किया गया है, जैसे कि मच के बाद मोर की ज़रूरत नहीं होता। मच इटसेल्फ ये सुपरलेटिव पोजीशन लेता है और यहाँ पे मोर की कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि सुपरफ्लुअस हो जाता है। सो दे आर मच रिचर दैन अस। विच कंट्री हैज़ द हाइएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। यहाँ पे अगर देखा जाए, मैक्सिमम जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो चाइना के पास देख सकते हैं आप। और जितने भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो अपना इंडिया में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और साथ में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक उसी तरह जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो चाइना में है। ऐसा कौन सा देश है जिसमें प्रोहिबिटेड द सेक्शन फॉर द फीमेल्स गोइंग इनटू द हज। जैसे कि आप जानते हैं, सऊदी अरेबिया एक ऐसा देश आज के टाइम पे जिनको फीमेल्स को मना किया गया है। और साथ में यहाँ पे है, इट इज़ रिकमेंडेड फॉर ए मैरिड वुमेन टू रिक्वेस्ट हर हस्बैंड्स परमिशन बिफोर बिगिनिंग हर जर्नी फॉर ए ग्रैंड पिलग्रिमेज। इन केस ऑफ ए विडो शी इज़ नॉट अलाउड टू एम्बार्क इन एनी जर्नी इवन इफ इट इज़ हज। तो वहाँ पे विडो के लिए अलाउ नहीं है, पर यहाँ पे पूरा का पूरा मना किया गया है सऊदी अरेबिया में। अब बात आता है दोस्तों, एक स्मैक इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट पूछा गया है। स्मैक को हम कहते हैं ब्राउन शुगर या हीरोइन। सो ये जो है नॉर्मली ये फार्म्ड बाय acetylisation of morphine. It is obtained from the latex of unripe capsule of poppy plant. तो आपको इतना याद रखना है। तो पॉपी प्लांट से इसको स्मैक को इस्तेमाल किया गया है और इसको एक्सट्रैक्ट किया गया है। मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है इज़ वैलिड फॉर, यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर आप मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देख सकते हैं। यहाँ पे एप्लीकेबल टू द जीन which doesn't undergo linkage. Thus it is said that the law is applicable only for those genes which do not undergo linkage. So यहाँ पे homologous chromosome जो कि सेम होता है और जहाँ पे ये आप देख सकते हैं independent assortment. When it comes to the plasma membrane, एक किस किस्म का membrane है दोस्तों, ये है semi permeable. So it is made of जो कि phospholoids bilayer और साथ में along with various लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। इसका जो यूनिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन अलोज स्मॉल सब्सटेंसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू इजीली पास थ्रू। सो आपसे पूछा जाए, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सेमी परमिएबल है दोस्तों। और साथ में ग्राफिन फॉलिकल जो है, दे आर रिग्रेसेस इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग। आफ्टर द ओव्यूलेशन क्या होता है, द ग्राफिन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म्स इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। सो इसका जो आंसर है, दे transforms into the corpus luteum. The corpus luteum produces progesterone which is required to maintain endomerium during implantation and pregnancy. The corpus callosum is the nerve fiber tract present beneath the cerebral cortex in the brain. So उसका जो आंसर रहेगा corpus luteum। और साथ में पूछा गया है, at the commencement of the constitution how many articles were there in the Indian constitution of world। जैसे कि आप जानते हैं, जब अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया गया था सबसे पहले 395 आर्टिकल्स थे, साथ में 22 पार्ट्स में डिवीज़न किए गए थे। ये कुल मिला के हम लोग 8 शेड्यूल्स देख सकते हैं। 8 शेड्यूल के अंदर आप लैंग्वेजेस जो होते हैं वो 22 आप देख सकते हैं। और जो आउटर लेयर ऑफ द एग आफ्टर ओवुलेशन इज़ नोन एज, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे अगर देखा जाए, इमीडिएटली आफ्टर ओवुलेशन द लेयर द ट्रांसफॉर्म्स अराउंड द ओम, जिसको हम कहते हैं एग के जो अराउंड में है उसको करोना रेडिटा कहते हैं। जो एग के जो आउटर लेयर को करोना रेडिटा के नाम पे जाना जाते हैं। अब जो सेकेंडरी ओवेट है, कंप्लीट्स इट्स मैच्योरेशन फेज इन विच पार्ट ईच मंथ ए न्यू सेट ऑफ प्राइमरी oocytes begin to mature. Once a primary oocyte is affected by reproductive hormones, it completes stage 1 ऑफ द meiotic सेल डिवीजन, जिसको हम कहते हैं
oocyte मैचुरेशन, ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सेकेंडरी oocyte, ये आप फैलोपियन ट्यूब के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अब बात आता है दोस्तों, एक मिलिट्री फायरिंग रेंज है इंडियन आर्मी का, जिसको नेम दिया गया है एक सेलिब्रिटी, वो एक्ट्रेस है विद्या बालन। ये आप गुलमर्ग में देख सकते हैं, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में उपस्थित है। और विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन एक्सट्रैक्ट मीथेन गैस फ्रॉम गोबर प्लांट्स, आप मुझे बताएंगे यहाँ पे आंसर, ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आज के टाइम पे मीथेन गैस, जो कि बायोगैस के नाम पे भी जाना जाता है, गोबर प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। खादी विलेज इंडस्ट्री एंड फूड एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया जो है, खादी हैंडक्राफ्ट का होता है, इसका कोई मतलब नहीं है। अब आप ONGC, IOC, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, इन तीनों में कौन सा एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वाटर का, वो क्यों करते हैं? क्योंकि टू रिमूव द पर्पस ऑफ प्राइमरी ट्रीटमेंट इज टू सेटल मटेरियल बाय ग्रेविटी, रिमूविंग फ्लोटेबल ऑब्जेक्ट्स एंड रिड्यूसिंग द पोल्यूशन टू ईज सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट एम्स टू रिड्यूस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको हम BOD कहते हैं, और टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स, ये वेस्ट वाटर में होते हैं, इसको निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, या टॉक्सिक जो भी मटेरियल है उसको निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चिकनगुनिया सभी जानते हैं, ये एक चिकनगुनिया वायरल डिसीज़ है, ये मस्कीटो से आता है, और साथ में चिकनगुनिया वायरस, जिसको हम चिकवी कहते हैं, और ये जो कॉज होता है चिकनगुनिया, जो मोस्ट ऑफन स्प्रेड टू पीपल बाय, एक मच्छर का नाम है, उसको एडिस एजिप्टी कहते हैं, और एडिस अल्बिपिक्टस मस्कीटोस होता है, जिसकी वजह से हमें ट्रांसफ़र होता है। दीज आर द सेम मस्कीटोज जिससे हम डेंगू फीवर भी आप देख सकते हो। दे बाइट ड्यूरिंग द डे एंड नाइट, दोनों टाइम में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि एनाफिलिस जो होता है, वो आप रात में या ये दिन में मच्छर होता है, फीमेल एनाफिलिस, ये फीमेल एनाफिलिस से कौन सा डिसीज़ पाया जाता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। स्पोरोजाइट्स, जो कि आप गैमेटोसाइट्स विद इन ए मस्कीटो डेवलप इनटू स्पोरोजाइट्स। सो ये जो है मस्कीटो के अंदर गैमेटोसाइट्स विद इन ए मस्कीटो डेवलप इनटू स्पोरोजाइट्स, और दे आर ट्रांसमिटेड वाया द सलाइवा ऑफ ए फीडिंग मस्कीटो टू द ह्यूमन ब्लड स्ट्रीम। फ्रॉम देयर दे एंटर लिवर, पैरेंकिमा सेल्स, वेयर दे डिवाइड एंड फॉर्म मेरोजाइट्स। सो आपको ये पता होना ज़रूरी है, ये जो सब स्पोरोजाइट्स है, ये कहाँ पे, दे डेवलप इन मस्कीटोस। टू सी रेड, यानी ये एक इडियम है जो कि एंगर होता है, गुस्सा हो जाना। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डेफिनेट सब्सटेंस डिस्टेंस होता है, जैसे कि इंटरमोलिकुलर जो डिस्टेंस है, इंटर एटॉमिक जो डिस्टेंस है पार्टिकल के अंदर, सॉलिड के अंदर आपको डेफिनेट शेप देखने को मिलेगा और डेफिनेट डिस्टेंस भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ देखा जाए, मेलोडियस का सिनोनिम पूछा गया है, जो कि यहाँ पे लिरिक, लिरिकल, मेलिफ्लुएंट, मेलिफ्लुअस, मिलो, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। एंटोनिम अनलिरिकल देखने को मिलता है दोस्तों। अब बात आता है सिनोनिम और एंटोनिम का, इम्पार्शियल, जो कि यहाँ पे सिनोनिम जो होता है कैंडिड, डिसइंटरेस्टेड, इक्वल, ये सब आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे फेयर, इंडिफरेंट, जस्ट, एंटोनिम, ये सब आपको देखने को मिलेगा। अब बात आता है दोस्तों जोवियल का सिनोनिम, जो कि जोक्युलर, जोकंड, जॉली, ये सब आपको देखने को मिलेगा। फेस्टिव, गे, ये सब, यानी एक किस्म का चीरफुल पर्सन। वॉलेटाइल का मतलब होता है दैट कैन बी चेंज्ड सडनली, जिसको हम टेम्पररी कहते हैं। और परमानेंट नेचर, जो कि नॉन वॉलेटाइल होता है दोस्तों। जैसे कि रैम होता है, वो वॉलेटाइल नेचर का होता है, रोम जो होता है वो परमानेंट नेचर का होता है, जो कि नॉन वॉलेटाइल। लग्जरियंट मतलब ग्रोइंग थिकली या स्ट्रांगली एंड अट्रैक्टिव वे, जिसको हम लैविशनेस भी कहते हैं, जो कि ढोंगी पर्सन। अगला जिसका जो लग्जरियंट का जो क्वाइट अपोजिट बैरन या शेवन होता है, मतलब ख़त्म हो गया, उसके पास कुछ नहीं बचा है। अब इनएफेबल होता है, जो कि ब्यूटीफुल, ग्रेट, अट्रोशियस, ये सब देखने को मिलेगा इनएफेबल। और प्रोफेन और एक्सप्रेसिबल, जो कि एंटोनिम है दोस्तों। एपैथी का मतलब होता है एक ऐसा फीलिंग है ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन और इंथुजियास्टिक, जिसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है।
और अपोजिट देखा जाए इंथुजियास्टिक, जिसका इंटरेस्ट है और पैशन होता है। इंडोलेंट होता है, एकदम लेजी पर्सन, और स्लैकी कह सकते हो। और साथ में देखा जाए यहाँ पे अपोजिट में अगर देखा जाए इंडस्ट्रियस, एनर्जेटिक अपोजिट्स है दोस्तों। रिकैपिचुलेट क्या होता है? फर्निश विथ ये हेड अगेन, जिसको हम रीअटैच हेड टू कह सकते हैं, जिसको रिकैपिटेट के नाम पे जाना जाता है। इंटरट्वाइंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम इंटरलेस्ड भी कहते हैं, इंटरट्वाइंड, और इंटरवोवन या डिसेंटैंगल भी कह सकते हो। अब बात आता है दोस्तों यहाँ पे इसका क्वाइट अपोजिट, डिसेंटैंगल, अनट्वाइन एंड अनटैंगल। जिसको इंटरट्वाइन मतलब एकजुट से जुड़ जाना। वर्ल्ड लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को वर्ल्ड लिटरेसी डे का सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि उस दिन जैसे कि एजुकेशन डे होता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक उसी तरह आप मुझे बताएंगे लिटरेसी डे किसके स्पेशलिटी में मनाए जाते हैं। अब बात आता है दोस्तों ओयासिस के बारे में पूछा गया है। एक ऐसा फर्टाइल प्लेस होता है वेयर देयर इज ए वाटर इन द मिडस्ट ऑफ द डेजर्ट ऑफ ए प्लेस ऑफ काम इन द मिडस्ट ऑफ कैश। सो यहाँ पे आप अंडरग्राउंड स्प्रिंग देखने को मिलेगा डेजर्ट की एरिया में। सो ये ओयासिस आप काम एंड पीसफुल रूम कह सकते हो इन द मिडस्ट ऑफ कैटिक हाउस। जैसे कि मैंने डिस्कस किया है, चाइना का सबसे लार्जेस्ट रिजर्व आप देख सकते हो, जापान, स्विट्ज़रलैंड एंड रशिया एंड फॉलोड बाय इंडिया, जो कि इस टेबल में अगला देख सकते हो। अब देखिएगा 14th century richly illuminated Hebrew manuscript which was brought to Sergio through the efforts of Jews fleeing persecution in Spain has been included in UNESCO's Memories World Register, ये सीनियर ऑफिशियल ऑफ UN बॉडी सेड। ओवरऑल वहाँ पे सर्जियो हागा ये जो है आप यहाँ पे 14 सेंचुरी में, जिसको हम मैन्युस्क्रिप्ट को यूनेस्को के अंदर किया गया है ऐड। अब बात आता है दोस्तों सेक्रेटरीट ऑफ DOS एंड इसरो हेडक्वार्टर्स। जैसे कि इसरो हेडक्वार्टर्स के बारे में पूछा गया है, ये आप देख सकते हो बेंगलुरु के अंदर, यहाँ पे अंतरिक्ष भवन है जिसका बिल्डिंग का नाम। अब मॉर्निंग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, MOURNING। नॉर्मली ये एक्सप्रेस किया जाता है कोई भी फेमस पर्सनालिटी की डेथ हो जाता है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट होते हैं। फ्लैग को 3/4 हाइट में हाइस्ट किया जाता है, जिसको हम नेशनल फ्लैग टू हाफ मास्ट कहते हैं। ये कौन सा फ्लैग है? इंडियन नेशनल फ्लैग को ऐसे हाइस्ट किया जाता है। इस टाइम पे क्या होता है, जब भी सेरेमनी होता है वहाँ पे इस तरह का कोई भी सेरेमनी अगर मनाते हो उसको पोस्टपोन किया जाता है, ताकि इस तरह के डेथ के टाइम पे शोक मना सके। अब ऐसा कौन सा रिवर है जो कि वेस्टर्न घाट से ऑरिजिनेट होता है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और यहाँ तुंगभद्रा, ये सब चीज़ें आप देख सकते हो जो कि ऑरिजिनेट होता है वेस्टर्न घाट्स में। अब देखिए दोस्तों ऐसा कौन सी सैटेलाइट है सबसे पहले जो कि मून में भेजने वाली इस तरह का, वो है अपोलो 11। सो यहाँ पे अनदर प्लानिटरी बॉडी वर टेकन बाय नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड बज एल्ड्रिन। यहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स आल्सो रिटर्न टू अर्थ द फर्स्ट सैंपल्स फ्रॉम अनदर प्लानिटरी बॉडी। सो अपोलो 11 है दोस्तों, जो कि वहाँ ले जाने वाली जो सैटेलाइट है अपोलो 11, सबसे पहले मून पे ले जाने वाली सैटेलाइट। हमने 1957 में एक फिल्म बनाए थे जिसको हम मदर इंडिया के नाम पे जाना जाते हैं, जो कि डायरेक्ट किया है महबूब खान। उस टाइम पे एक्ट्रेस कौन थी? जो कि नरगिस दत्त है दोस्तों। संजय दत्त का यहाँ पे जानते हैं आज के टाइम पे उसका मम्मा है। ओवुलेशन ऐसा कौन सा स्टेज में देखने को मिलेगा? प्रोलिफरेटिव फेज में आपको ओवुलेशन देखने को मिलेगा। और ऐसा कौन सा टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस है आज के टाइम पे? प्रोड्यूस फ्रॉम काउ डंग वॉज डेवलप्ड इन इंडिया लार्जली ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ, जहाँ पे KVIC और IARI, जो कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इनके एब्रिविएशन क्या है। यह ऑर्गेनाइजेशन आज के टाइम पे डेवलप किया है। सेकेंडरी ओजाइड जो है इज प्रेजेंट इन ग्राफिन फॉलिकल के अंदर, आप सेकेंडरी ओजाइड को देख सकते हो। सेक्रेशन इन ह्यूमन सेल ड्यू टू गोल्गी बॉडी, हम लोग सेक्रेशन देख सकते हैं ह्यूमन सेल के अंदर। प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज और कीटोन इंडिकेट क्या करता है?
डायबिटिस मिलिटस आपको बीमारी हो गया है। जब ग्लूकोज और कीटोन जब से ज़्यादा हो जाता है इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं शुगर लेवल बढ़ जाता है जब इंसुलिन सेक्रेट नहीं होता है बाय पैंक्रियास। ब्लड वेसल जो है आर लाइंड बाय स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। सो ये जो ब्लड वेजल्स है दे आर लाइंड बाय द टिश्यू दैट इज नेम्ड एज स्क्वैमस एपिथेलियम। वाइडल टेस्ट सभी जानते हैं, नॉर्मली टाइफॉइड आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, एलिजा होता है और साथ में एड्स आइडेंटिफिकेशन के लिए। इस तरह का आपको हर टेस्ट पता होना ज़रूरी है। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स फॉर्मुलेट करने वाला जो साइंटिस्ट है वो न्यूलैंड है दोस्तों। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आज के टाइम पे सेमी परमिएबल है और मिल्क जो है दही बन जाता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम की वजह से, उसमें विटामिन बढ़ जाता है। कौन सा विटामिन है दोस्तों? विटामिन B12, जिसको हम साइनोकोबालामाइन के नाम पे जाना जाता है, सबसे ज़्यादा कौ मिल्क के अंदर पाया जाता है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस फॉर्मुलेट करने वाला जो साइंटिस्ट है TH मॉर्गन। जो भी वीडियो देख रहे हैं एक बार जाके बायोलॉजी या आप केमिस्ट्री फिजिक्स के अलग प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप जाके वहाँ पे इस तरह का एकदम एक्सप्लेन्ड आपको देखने को मिलेगा विद पिक्चर्स। स्मैक जो है यहाँ पे पापुआ सोमनीफेरम के नाम पे यहाँ से हम लोग ऑब्टेन करते हैं पापावेरा सोमनीफेरम, जिसको हम पॉपी प्लांट भी कह सकते हैं। और ADA जीन थेरेपी जो है आप लिम्फोसाइट में देखने को मिलेगा। ADA का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओम की जो आउटर लेयर है जो कि कोरोना रेडिटा और इन्फेक्शस डिसीज़ क्या पूछा गया है जो कि इन्फ्लुएंजा है दोस्तों। और क्रिसमस डिसीज़ जो होता है ये हेमोफिलिया B के नाम पे भी इस डिसीज़ को हम जाना जाते हैं। HIV वायरस जो कि ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ये किस हिसाब से स्प्रेड नहीं होता, हैंडशेक से स्प्रेड नहीं होता, पर सेक्स करने से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, इस तरह इलीगल सेक्स से आपसे हो जाता है। अब बात आता है दोस्तों कोरोना वायरस डिसीज़, जो कि एक क्राउन लाइक स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। और ये कौन सी जगह से स्टार्ट हुआ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फ्रूट राइपनिंग गैस जो होता है इथेलिन जो है फ्रूट राइपनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंडरी ओजाइड जो फॉर्म्ड है वो बिफोर फर्टिलाइजेशन इस तरह का सेकेंडरी ओजाइड फॉर्म होता है। और लार्जेस्ट एटॉमिक साइज आपको यहाँ पे किस में देखने को मिलेगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इन सब में लार्जेस्ट एटॉमिक साइज देखने को मिलेगा और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा व्हाट एग्जैक्टली इसका आंसर है। सवाल क्या था जो भी है। मैन मेड पॉलीमर जो कि नाइलॉन, रेयान एंड टेफ्लॉन, ये ह्यूमन मेड है, ये आर्टिफिशियल पॉलीमर है दोस्तों। नेचुरल पॉलीमर क्या है? ये तो आर्टिफिशियल है। मैन मेड जो नेचुरल है वो क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई भी डिसीज़ प्री डिटरमाइन करने के लिए जैसे कि RT-PCR हो गया, एलिजा हो गया, RDT, ये जितने भी वाइडल टेस्ट हो गए, ये सब चीज़ें कोई भी डिसीज़ आने से पहले हम प्री डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन्फेक्शस स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट जो है स्पोरोजाइट ऑफ मस्किटो सलाइवा, जो ये है मलेरियल पैरासाइट मस्किटो सलाइवा जो स्पोरोजाइट है, जो कि मेन इन्फेक्शन स्टेज है। अब्रिवेशन पूछा गया है GEAC का, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी होता है दोस्तों। GEAC यानी कुकिंग गैस जो होता है जिसके अंदर ब्यूटेन और प्रोपेन का दोनों आप देख सकते हो। लीकेज ऑफ LPG जो है इथेल मरकैप्टन कह सकते हो। अगर आप लोगों को मटेरियल चाहिए आप मुझे 7666730252 में आप कॉल कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। आपको मटेरियल भी GK इंग्लिश सबका हम टेस्ट भेज देंगे सीरीज़। HIV आप जानते हैं ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ये आइडेंटिफिकेशन एलिजा से कर सकते हैं। एंटीबॉडीज़ जो कि प्रेजेंट है कोलोस्ट्रम जो कि IgA के नाम पे जाना जाता है, यानी इम्यूनोग्लोबुलिन, ये एंटीबॉडी होता है। ये प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम IgA विच इज़ नोन एज सेक्रेटरी immunoglobulin. It is found in the mucosal lining of the gastrointestinal tract. So ये देख लीजिएगा आपको आंसर आ जाएगा। एंटीवीनम जो है अक्कर्स ड्यू टू एंटीबॉडी। सो ये जो भी एंटीवीनम है ये अक्कर होता है ड्यू टू एंटीबॉडी। रिंगवॉर्म इज नॉट अक्कर्स ड्यू टू मेगास्पोरम। ये जो रिंगवॉर्म है डजेंट अक्कर ड्यू टू द मेगास्पोरम, बट आप मुझे बताएंगे कि रिंगवॉर्म कैसे फैला जाता है, कैसे
आता है वो क्या है, ये फंगल डिसीज़ है क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। राइस इंस्टीट्यूट जो कि सेंट्रल राइस इंस्टीट्यूट कटक में है, अगर लैक इंस्टीट्यूट कहते हैं झारखंड में, देख सकते हो। टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस जो कि बीसीजी वैक्सीन दिया जाता है, ये है बैक्टीरियल डिसीज़ है दोस्तों। बीसीजी यानी बैसिली कैलमेटी गुरियन वैक्सीन दिया जाता है इसके अगेंस्ट। राइपन पार्ट ऑफ द फ्रूट जिसको हम मिडिल लमेला कहते हैं, आपको पता होना ज़रूरी है। पार्ट्स ऑफ द फ्रूट्स और एडिबल पार्ट्स ऑफ द फ्रूट्स जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो देखिएगा। यहाँ पे द हाईएस्ट लैटिसी एनर्जी जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसकी साइज़ पे, जितना बड़ा साइज़ उतना लो लैटिसी एनर्जी। अब बात ये आता है कि ऑस्मो रेगुलेशन या टेम्परेचर रेगुलेशन कहते हैं टू कैल्शियम। आप ह्यूमन बॉडी के अंदर विटामिन डी यानी सन रेज लेने से कैल्शियम की काफ़ी ग्रोथ होता है, और विटामिन डी रेटिनॉल जैसे कि अपना कैल्सीफेरॉल कहते हैं, ये हेल्प करता है टेम्परेचर रेगुलेशन में। और अपनी ह्यूमन बॉडी को एड्रेनल ग्लैंड जो होता है वो भी हेल्प करता है। हाइपोथैलेमस जो होता है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। पोलियो जो वैक्सीन है एक किस्म का एक्टिव इम्यूनिटी है दोस्तों। न्यूक्लियोइड जो है इज़ प्रेजेंट ओनली इन न्यूक्लिक एसिड, आपको देखने को मिलेगा न्यूक्लियोइड। और कौन सा लिम्फॉइड ऑर्गन नहीं है पूछा गया है। पैंक्रियाज जो होते हैं जो इंसुलिन सेक्रेट करते हैं, ये लिम्फॉइड ऑर्गन नहीं है। सबसे बड़ा जो कि ऑर्गन आज के टाइम पे ह्यूमन स्किन है दोस्तों। अगर ग्लैंड की पूछा गया है वो है सबसे बड़ा थायराइड है दोस्तों। फ्रूट वॉल को हम लोग पेरिकार्प के नाम पे जाना जाते हैं। और ओवरी जो कि डेवलप्स इनटू विच प्लेस, दैट इज डेवलप इनटू फ्रूट, यू विल फाइंड दैट। किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया कंपोज किसने किया है, जवाहरलाल नेहरू। और जो कि यूनियन बजट को रिप्रेजेंट कहाँ करते हैं, जो कि पार्लियामेंट के अंदर प्रवेश करते हैं बाय द फिनेंस मिनिस्टर इन द पार्लियामेंट। यहाँ पे फिनेंस बिल एंड द अप्रोप्रिएशन बिल हैज़ टू बी पास्ड बाय लोकसभा बिफोर इट कैन कम इनटू इफेक्ट ऑन April 1st। सो जो कि पार्लियामेंट के अंदर प्रोड्यूस बाय फिनेंस मिनिस्टर पुटअप करता है। लिक्विड हाइड्रोजन गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैसियस हाइड्रोजन बाय द प्रोसेस ऑफ क्रैकिंग। सो इस क्रैकिंग प्रोसेस में जो कि लिक्विड हाइड्रोजन है वो हम गैसियस हाइड्रोकार्बन के इस तरह कन्वर्ट करते हैं। ऐसा कौन सा जो कि फॉर्म होता है विदाउट डिस्टिलेशन, जैसे कि डिस्टिलेशन प्रोसेस नहीं होता है, वो है वाइन है। और फेरस अब्जॉर्ब्ड इन प्लांट्स बाय द फॉर्म ऑफ फेरिक, जो कि प्लांट्स के अंदर फेरिक फॉर्म में अब्जॉर्ब किया जाता है। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन जो होता है कैटलिस्ट, ये जो है लेविड एसिड प्रेजेंट इन बेंजीन, इस तरह का फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन देख सकते हो इन द लेविड एसिड। ये आप नॉर्मली बेंजीन में देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा N/10 ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, द pH वैल्यू ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि 13 आपको देखने को मिलेगा। सबसे कम HCl का है दोस्तों, सबसे ज़्यादा आप देखने को मिला कास्टिक सोडा, दैट इज़ 14 तक देखने को मिलेगा। ए सॉलिड ब्लैक बॉडी ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर एमिट्स 425 वाट पावर at 500 Kelvin। द पावर एमिटेड ऑफ रेडियस इज हाफ्ड। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेडियस को आधा कर रहे हैं, टेम्परेचर इज डबल्ड, तो उस टाइम पे जो पावर एमिट होता है वो है 1700 वाट। और सम अमाउंट ऑफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी ऑफ मास 12 kg एंड एक्सेलरेशन 5 meters per second square। इफ द सेम फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी ऑफ मास 10 kg, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन ऑलवेज मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता है, जो कि यहाँ पे फोर्स दिया है, मास दिया है, एक्सेलरेशन उसके हिसाब से अगर देखा जाए क्या रहेगा, वो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा उसकी एक्सेलरेशन, क्योंकि आधा किया है। अब बात आता है दोस्तों आइसोटोप की। इफ़ द एलिमेंट emit twice amount of beta particles than alpha, then the daughter nuclei will be isotope। यहाँ पे आइसोटोप का बारे में ये पूछा गया है, जो कि एलिमेंट emit twice amount of beta particle than alpha, then the daughter nuclei will be isotope। नेसेसिटी का स्पेलिंग पूछा गया है, कंसेंसस का पूछा गया है, सप्रेसर का स्पेलिंग पूछा गया है, और साथ में एक्सपीडिशन का भी स्पेलिंग पूछा गया है।
और सिनोनिम यहाँ पे देखा जाए टर्न ऑन और टर्न ओवर ए न्यू लीफ, यानी टू चेंज वंस बिहेवियर यूजुअली इन ए पॉजिटिव वे। एकदम बंदा चेंज हो जाना, एकदम मस्त, एकदम क्वाइट मोटिवेट हो जाना। इन ए नटशेल यानी एकदम छोटा सा कंसाइज, पूरा का पूरा। जैसे कि एग्जामिनेशन, काफ़ी लोग 3-3 घंटे 4-4 घंटा 6-6 घंटे का वीडियो बनाया, पर यहाँ पे इन ए नटशेल ठीक 25 मिनट में आपको वीडियो मिलेगा, जिसको हम नटशेल कहते हैं। स्मॉल फ्राई यानी इनसिग्निफिकेंट पीपल कह सकते हैं। टू थ्रो डस्ट इन आइज क्या होता है? टू मेक समवन फूल या मिसलीड डायरेक्शन कह सकते हैं। मेलोडियस एंटोनिम क्या होता है? डिस्कॉर्डेंट या ग्रेटिंग होता है। यहाँ पे वल्नरेबल एंटोनिम जो कि इनवल्नरेबल है दोस्तों, और सॉलिड भी कह सकते हैं। इम्पार्शियल यानी अनफेयर मीन्स होता है, नॉर्मली पार्शियल यानी अनफेयर मीन होता है। इम्पार्शियल यानी यहाँ पे एंटोनिम पूछा गया जो कि डिस्क्रिमिनेटिंग, अनफेयर कह रहा है, और पार्शियलिटी का अपोजिट कह सकते हैं। द मून शाइन्स इन द इवनिंग, यहाँ पे शाइन्स है दोस्तों। और द माई फादर डिडंट गो टू ऑफिस येस्टरडे, सो यहाँ पे जब डिड आ गया तो आपको पता होना ज़रूरी है, एस्टरडे आना चाहिए। ही इज़ अक्यूज्ड ऑफ मर्डर। सीता सेल्डम गोज टू द स्कूल बाय बस। दे आर मच रिचर दैन वी आर। भगत सिंह laid down his life for country. To leave a country permanently means emigration होता है, एकदम छोड़ देना अपना देश को। और too deep in thought यानी deliberation होता है। deeply absorbed in thought होता है। apparent का synonym यानी obvious या clear होता है। और enigma का मतलब होता है puzzle, एकदम confuse हो जाना। countered meaning पूछा गया है जो कि indicating opposition, और middle means interrupt, किसी बीच में इंटरप्ट हो जाना, दखल अंदाजी करना। रावेज का एंटोनिम पूछा गया है, इम्प्रूव करना या मेंड करना। रावेज यानी डिमोलिश होता है। एंटोनिम ऑफ स्टर्न, स्टर्न यानी स्ट्रिक्ट होता है, जिसका हम अपोजिट फ्लेक्सिबल, माइल्ड कह सकते हैं। ऑस्पिशियस यानी गुड, नॉर्मली ऑस्पिशियस फेवरेबल होता है नॉर्मली। ये एंटोनिम पूछा गया है, इनऑस्पिशियस है दोस्तों। बाकी आप सिनोनिम्स है फेवरेबल और गुड ओमेन, और इनऑस्पिशियस जो कि एंटोनिम है दोस्तों। और स्पूरियस जो हम फेक और कॉन्ट्रफिट कहते हैं, जो कि अपोजिट रियल है दोस्तों। ट्रैंक्विल यानी किसी को शांत करना, काम करना, और अपोजिट एक्साइट करना, मतलब गुस्सा दिलाना। ग्रीस द पाम क्या होता है? जो कि ब्राइब देना, किसी को घूस देना। ड्रॉप लाइक फ्लाइस यानी टू डाई ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जिसको हम ड्रॉप लाइक फ्लाइस कहते हैं। और ऑप्टिमिस्टिक यानी जो कि ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स को देखते हैं, वो बंदा पेसिमिस्टिक का ऑपोजिट होता है दोस्तों। ऐसा कौन सा गेम है जो कि इंक्लूड नहीं किया है ओलंपिक गेम्स में? जो कि क्रिकेट है दोस्तों। चीनाब और झीलम जो है ये ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस कह सकते हैं। ओयासिस नॉर्मली हम डिजर्ट में देखने को मिलेगा। ऐसा कौन सा वुमेन है सबसे पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल एशियन गेम्स में जीतने वाली लड़की? विनेश फोगाट, जो कि 25 अगस्त 1994 एक ऐसा रेसलर है जो कि पहला इंडियन वुमेन है रेसलर जो कि गोल्ड जीता है एशियन गेम्स में। अगला देखिए दोस्तों, इंडियन पिनाल कोड आप जानते हैं, आईपीसी। नॉर्मली इंडियन पिनाल अलग है, ये इंडियन पिन कोड अलग है। जो पोस्टल पिन कोड होता है वो 6 डिजिट का होता है, जिसका हमारा 515581 है दोस्तों। इंटरनेशनल योगा डे जो कि 21 जून को मनाया जाता है, सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है दोस्तों। अब बात आता है दोस्तों 1991 में दिल्ली वॉज अनाउंस्ड एज द कैपिटल ऑफ इंडिया, जो कि पहले नेशनल कैपिटल कोलकाता से लेकर शिफ्ट किया गया है। 1991 में इसको अनाउंस किया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आज के टाइम पे एनवी रमना है दोस्तों। ओम बिरला जो कि लोकसभा स्पीकर कह सकते हैं। सैटेलाइट ऑफ मार्स जो कि फोबोस और डीमोस, ये दोनों सैटेलाइट्स है दोस्तों। और पहला वुमेन जो कि प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस का एनी बिसेंट। अगर इंडियन वुमेन पूछा जाए तो सरोजनी नायडू, जिसको हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहते हैं और ब्रोकन विंग किताब का लेखक है। ऐसा कौन सा प्राइम मिनिस्टर है 2 बार शॉर्ट टर्म इन्होंने ओटेक की, मतलब ओथ ले लिया ऑफिस में ऑन द डेथ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर जो कि ऑफिस में थे? उस प्राइम मिनिस्टर का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन रेस्पेक्ट ऑफ लैंड एरिया जो कि आज के टाइम पे कनाडा है दोस्तों। हम लोग 7th में देख सकते हैं। वाईफाई का अब्रिविएशन यानी वायरलेस फाइडेलिटी होता है। लैन लोकल एरिया नेटवर्क होता है। और 15वां जो प्राइम मिनिस्टर आज के टाइम पे नरेंद्र मोदी जी। लाइफ ऑफ पाइप
जो किताब की जो ऑथर है यान मार्टल है दोस्तों, आप मूवी भी देख सकते हैं इसका। मदर इंडिया जो कि किताब का जो ऑथर है वो कैथरीन मायो, पर पूछा वो एक्ट्रेस पूछा है जो कि मदर इंडिया में जो कि नरगिस दत्त है दोस्तों। अजंता और एल्लोरा जो केव्स है ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में देख सकते हैं। नेशनल साइंस डे जो है 28 फरवरी को, जो कि क्रिस्कोग्राफ जगदीश चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी में सेलिब्रेट किए जाते हैं। वर्ल्ड लिटरेसी डे जो कि 8 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों। आज के टाइम पे ऐसा कौन सा एपिक है, ग्रंथ है जो कि यूनेस्को में ऐड किया गया है, जो कि ऋग्वेद है दोस्तों। सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड एरिया आज के टाइम पे कनाडा। और 2023 में जो कि वनडे इंटरनेशनल मैच कहाँ पे होने वाला है, इंडिया में होने वाला है दोस्तों। माइक्रोचिप को डिस्कवर खोज करने वाला रॉबर्ट नाइस है दोस्तों। ऐसा कौन सा रिवर है जो ऑरिजिनेट होता है, कोयना रिवर, कृष्णा रिवर वेस्टर्न घाट से ऑरिजिनेट होता है। जो सती जो रूल है अबॉलिश करने वाला रूलर के बारे में पूछा गया है, उस टाइम पे गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक है, तो जो कि ये काफ़ी इसके अगेंस्ट थे सती प्रथा का। और साथ में राजा राम मोहन राय भी आप देख सकते हैं। परसेंटेज ऑफ लैंड एरिया ऑक्युपाइड बाय इंडिया जो कि 2.4% और ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर देखा जाए। और द स्पेस फ्लाइट जो है पहला लैंडेड ऑन द मून जो कि अपोलो 11। इंडिया आज के टाइम पे मोस्ट कैश क्रॉप जो कि कॉटन है दोस्तों। ब्लैक सॉइल में ये आप देख सकते हो, और इनके अंदर बीटी सीड्स आपको देखने को मिलेगा। ऐसा कौन सा देश है जो कि शॉर्टेस्ट बॉर्डर हमारे इंडिया के साथ शेयर करता है, वो है भूटान। डस्ट ईस्ट इंडीज किसको कहते हैं, होलैंड को हम लोग सॉब्रिक्विट्स कह सकते हैं इनको। होलैंड को डच ईस्ट इंडीज के नाम पे जाना जाते हैं। पहला मॉडर्न ओलंपिक जो स्टार्ट हुआ था 1896 में दोस्तों। और केन्स अवार्ड जो कि फिल्म इंडस्ट्री रिलेटेड होता है, केन्स अवार्ड। और सबसे पहला इलेक्ट्रिफाइड रेलवे जोन वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन है दोस्तों। नाट्य शास्त्र का कंपोज करने वाला जो है भारत मुनि है दोस्तों। और हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो कि न्यूयॉर्क अक्टूबर 24, 1945 में इस्टेब्लिश किया गया, अमेरिका में है। करेंसी ऑफ चाइना पूछा गया जो कि रिनमिन भी है दोस्तों। और स्टेट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड ए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फॉर डॉक्यूमेंट जो कि महाराष्ट्र है दोस्तों, जहाँ पे आप देख सकते हो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया है। और ओल्डेस्ट पोर्ट जो कि इंडिया में हुगली कोलकाता में है। और हॉटेस्ट प्लैनेट सोलर सिस्टम में वीनस है दोस्तों। मार्स मिशन जो कि लॉन्च बाय नासा जिसका नाम है परसिवरेंस, और जो कि ह्यूमन जाने वाली गगनयान कह सकते हैं, इंडिया जो अभी लॉन्च करेगा, ह्यूमन जाएंगे 2023 में। और यहाँ पे जो परसिवरेंस ऐसा एक लॉन्च्ड है बाय द नासा टू द मार्स मिशन। अब जो भी रमज़ान महीनों में वो लोग क्या करते हैं, अपना जो फास्ट को तोड़ते हैं जिसको हम इफ्तार कहते हैं, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा वो लोग काफ़ी पसंदीदा फूड वगैरह खा के उस रमज़ान फास्ट को तोड़ते हैं। अंडर वाटर रेलवे जो टनल है ये आप कोलकाता में देख सकते हैं। और एनसीईआरटी का अब्रिविएशन पूछा गया, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अब यहाँ पे ऑड वन आउट बुक पेजेस एंड इंडेक्स एंड चैप्टर, यहाँ पे किताब के अंदर पेजेस देखने को मिलेगा, चैप्टर्स है, इंडेक्स भी है। कैप्टन एक किस्म का सोल्जर है, और पार्टी में आप देख सकते हो लीडर भी कह सकते हो यहाँ पे। सो यहाँ पे पार्टी में सबका एक लीडर होता है, जिस हिसाब से सोल्जर्स का एक लीड करने वाला कैप्टन होता है। यहाँ पे ब्लड रिलेशन में डी इज़ द फादर ऑफ ए इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ सी एंड डॉटर ऑफ बी, देन द रिलेशन बिटवीन ए एंड डी जो कि डॉटर ब्रदर देख सकते हो। और ए गर्ल स्टैंडिंग इन ए लाइन, शी इज़ इन द 11th पोजिशन फ्रॉम द बोथ लेफ्ट एंड राइट, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर। सो 11वां पोजीशन है तो ऑब्वियसली 21 मेंबर्स है, इधर 10 इधर 10, बीच में 11 तो। सो बहुत आसान सवाल था। फेम को LGSK की तरह लिखा है, लाइन को राउट। और मनाली, शिमला और ऊटी जो कि यहाँ पे बेंगलुरु इज़ नॉट ए हिल स्टेशन, बाकी सब हिल स्टेशन है दोस्तों। एरिया वाइज इंडिया 7th पोजीशन में है। स्मॉलेस्ट प्लैनेट सोलर सिस्टम में mercury है दोस्तों, जिसको हम काफ़ी फास्टेस्ट रेवोल्यूशन भी आप देख सकते हैं। पिंक सिटी जो कि जयपुर है दोस्तों। सो मैक्सिमम हमने कवर करने की कोशिश की है 200+ क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आप लास्ट तक देखे हैं तो आप मुझे कमेंट करिए, ताकि मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा अगला अगर तैयारी करनी है, चाहे इंटरव्यू हो चाहे एग्जामिनेशन की हो।
जितने भी सवाल हमने यहाँ पे दिए गए हैं, इनमें से करंट अफेयर्स में एक दो छोड़ के बाकी मैक्सिमम 95% आपको ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। थैंक यू। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट गर्ल्स। हैव a look further. Nice to have a conversation with you and do well, rock well. If you want any question papers topic wise, you can take the material from me, 766730 252. I am Sandeep Kumar Reddy from Ingenious Competitive Training Academy. You can call me on this number. I am Navy retired.